मत भूलो कबीर हमारे बाबा का कातिल है। जब बाबा के कत्ल जेल जाएगा ना तो नहीं जाऊंगी छुड़वाने। वो रो क्यों रही थी? अस्मा आपी ने कहा अगर इस्तीफा फेल हुई तो उसकी शादी हो जाएगी। भी तो यही चाहते थे ना, फौरन शादी कर लूं। हेलो फ्रेंड, अस्मा आपा रिया को इस घर से रुखसत करना चाहती हैं ताकि वो रिया को अपने घर का करने के बाद वाजिद के साथ यहाँ से सिकंदर की पहुंच से दूर भागकर शादी कर सकें। लेकिन रिया शादी से इनकार कर देगी कि अभी वो पढ़ना चाहती है और यहाँ पर सिकंदर भी अस्मा से कहेगा कि उन्हें रिया की शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अगर वो पढ़ना चाहती है और कुछ बनना चाहती है तो ये तो अच्छी बात है, पढ़ाई के बाद भी तो शादी हो सकती है। तब अस्मा बेगम सिकंदर और रिया के सामने शर्त रखेंगी कि अगर रिया इस बार फेल हुई तो वो इसकी शादी करवा देंगी। दूसरी तरफ कबीर जानना चाहता है कि आखिर रिया को अगवा करने वाले कौन लोग थे और उसके पीछे उनका मकसद क्या था। इसलिए अपने दोस्तों की जिम्मे लगाता है कि इस गाड़ी का पता करवाएं और रिया का पीछा करें, क्योंकि इसे यकीन है कि अगवाकार फिर से उसे किडनैप करने की कोशिश करेंगे। तो इसके दोस्त गाड़ी का पता निकलवाएंगे लेकिन उन्हें खास क्ल्यू नहीं मिलेगा, तो वो रिया के पीछे साई की तरह रहेंगे। लेकिन रिया को अंदाजा हो जाएगा कि कबीर के दोस्त इसे फॉलो कर रहे हैं, तो इसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कबीर के पास जाती है कि उसके साथ मसला क्या है, इसके दोस्त इसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो कबीर यही जवाब देगा कि वो उसका पीछा नहीं करे बल्कि इन किडनैपर्स को ट्रैप करना चाहते हैं। तो रिया कहती है कि ये उसका मसला है, उसे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तो कबीर जवाब देता है कि इसलिए फिक्र हो रही है कि वो इसे दोबारा अगवा कर सकते हैं। तो रिया भी गुस्से में जवाब देती है कि वो तो इसकी दुश्मन है, तो फिर इसके लिए वो खुद को मुश्किल में क्यों डाल रहा है। तो कबीर भी जवाब देता है कि वो सब अपने लिए कर रहा है, इसे गुस्सा है कि वो लोग इसके हाथ से निकल कैसे गए, वो इन्हें हर सूरत में पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ जब अस्मा को पता चलेगा कि रिया कबीर से मिली थी तो इसे रिया पर बहुत गुस्सा आता है। तब रिया उसे बताती है कि कबीर उसके अगवाकारों को पकड़ने के लिए इतने दिनों से इसका पीछा कर रहा है, तभी वो सिर्फ इसे रोकने के लिए वहां गई थी। तब अस्मा कहेगी कि अच्छा भला वो जेल में सड़ रहा था, क्यों इसके हक में बयान देकर उसे छड़वा दिया, अब तो वो और भी सर चढ़कर दुश्मनी निकालेगा। तो रिया कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कि वो फेल हो जाएगी। तो अस्मा बेगम अपनी शर्त के मुताबिक उसका रिश्ता तय कर देंगी और रस्म के लिए भी लड़के वालों को भी बुला लेंगी। अब रिया फिर से एहतजाज करेगी कि उसे भी शादी करनी ही नहीं है, क्या हुआ अगर वो इस बार फेल हो गई, वो दोबारा पेपर देगी तो उसे यकीन है कि वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन अस्मा बेगम रिया से पूछेंगी कि इसके इनकार के पीछे कहीं कबीर तो नहीं है, कहीं वो इससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठे और इस इंतजार में है कि उसकी शादी कबीर से हो जाए। तब रिया जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसका दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। तो अस्मा बेगम भी कहती है कि अगर इससे दिल में कोई उम्मीद है भी तो वो ख़त्म कर दे। वो मत भूले कि कबीर इनके बाबा का कातिल है, आज वो जिस हाल में है उसका जिम्मेदार कबीर उसके घर वाले हैं, उन्होंने सब कुछ इनसे छीन लिया, इसने कबीर को छुड़वा कर अच्छा नहीं किया। तब रिया भी जवाब देती है कि वो कुछ भी नहीं बोली, इसे सब कुछ याद है, उसे कबीर से आज भी नफरत है, लेकिन वो बाबा की झूठी कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। वो वादा करती है कि अगर वो बाबा के केस में जेल गया तो वो कभी भी उसे छुड़वाने नहीं जाएगी। तब अस्मा कहेगी कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उन्होंने जहाँ इसका रिश्ता तय किया है उसे वही शादी करनी पड़ेगी, उन्होंने कल रस्म के लिए उन्होंने बुलाया है। तो रिया को भी मजबूरन उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन एंगेजमेंट की बात जब रिया कॉलेज जाएगी तो रोते हुए वो कशफ को सब कुछ बताएगी, तो रिया का पीछा करता कबीर भी उसे रोता देखकर हैरान होगा। जब वो रिया के जाने के बाद कशफ से रिया के रोने की वजह पूछता है तो कशफ उसे बताती है कि उसकी अस्मा आपा ने कहा था कि इस बार वो फेल हुई तो वो इसकी शादी करवा देंगी और रिया के फेल होने पर उन्होंने रिया की शादी तय कर दी है। बस अब उसकी शादी हो जाएगी तो कबीर फौरन रिया के पीछे जाएगा और इसे रोककर पूछेगा कि क्या वो शादी कर रही है। तब रिया कहती है कि हाँ वो शादी कर रही है और वो भी तो यही चाहता था ना कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। अब वो खुश हो जाए क्योंकि वो बच गया, बल्कि वो दोनों ही एक दूसरे से बच गए। आज से उनके रास्ते अलग हो चुके हैं, वो एक दूसरे की शक्ल भी अब नहीं देखेंगे। लेकिन कबीर ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा क्योंकि वो तो रिया से बहुत मोहब्बत करता है, उसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इधर जब अस्मा ये खुशखबरी वाजिद को सुनाएगी कि रिया की शादी उन्होंने तय कर दी है, बहुत जल्द वो दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो पकड़े जाएंगे, उनकी सच्चाई सिकंदर और रिया पर भी खुल जाएगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।